सीजीएल आंदोलन में डिटेल किए गए देवेंद्र नाथ महतो को अब रिहा कर दिया गया है। इस वक्त मैं रांची के सबसे केंद्र बिंदु जो कहा जाता है फिरालाल अल्बर्ट का चौक है, माल्यार्पण करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। माला है और आप देखिए कि अभी भी जो है ये सही से खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। देवेंद्र जी, आपको रिहा कर दिया गया, कल और आज कैसा बीता आपका? ये सर्वप्रथम रिहाई के बाद हम शहीद परमवीर अल्बर्ट एक्का को माल्यार्पण करते हुए नमन किए और रिहाई के बाद सर्वप्रथम राज्य के तमाम शहीदों को हम नमन करते हैं। और कल के बाद अगर कैसा लगा पूछेगा, क्योंकि हम लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और जेल जाना, लाठी खाना, आंदोलन करना, रात रात जगना, ऐसा जीवन का हिस्सा बन गया है जैसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि सही से जब बात रख रहे हैं तो हमारा बात को सुना नहीं जा रहा है। हम लोग कई बार प्रयास किए शांतिपूर्ण तरीके से, आयोग भी हमारा बात नहीं सुन रहा है, सरकार भी हमारी बात नहीं सुन रही है, तो हम लोग आखिर करें तो क्या करें। तो हमारा बात को हम लोग सुनाने के लिए हम लोग 16 तारीख को पूर्व सूचना के तहत गए हुए थे, शांतिपूर्ण तरीके से गए हुए थे। हम लोग ने हाथ जोड़ करके विनती करते हुए कहा कि हम लोग को कम से कम ब्रैकेटिंग तक जाने दिया जाए, हम लोग को अपना मैसेज पहुंचाने दिया जाए कि आज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को हम लोग रोकने का गुहार लगाने के लिए आए हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से कहना पड़ रहा है कि जो पुलिस प्रशासन जिसको वेतन मिलता है पब्लिक का पैसा का, और गाना भी उन लोग को फोन करिएगा थाना का पुलिस को तो बचता है, हाँ सेवा ही लक्ष्य है। लेकिन सामने से जब देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि लोग पब्लिक सेवा के लिए ड्यूटी करते हैं। हम किसी का खेत जोतने नहीं गए थे महोदय, हम लूट पाट करने नहीं गए थे महोदय, हम कोई गलत काम करने नहीं गए थे। जो बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान में अधिकार दिए हैं, प्रावधान दिए हैं लोकतांत्रिक देश में कि लोकतांत्रिक तरीके से अपने बातों को रख सकते हैं, तो उसी के लिए हम गए हुए थे। लेकिन जाने के बाद देखिए मेरे साथ ऐसा बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, इतना बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। पूरा वीडियो वायरल हुआ है देश भर में। हाँ, यह बहुत पीड़ादायक है, बहुत ही दर्दनाक है। और हम कहना चाहते हैं, पहले आपको कहाँ कहाँ पर चोट लगी है वो बताइए आपको। सर हमको चोट लगा है, पीठ में लगा है, दोनों साइड, कमर में चोट लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत चोट है, घुटना से नीचे इधर भी चोट है, और सबसे ज्यादा चोट मेरा यहाँ है। अच्छा, जो बांस था ना, इतना मोटा बांस था। ये जो लाठी चार्ज हुआ, आपको फिर ट्रीटमेंट मिला, आपको ले जाया गया? देखिए डिटेन करने के बाद हमको नामकुम थाना ले जाया गया, हमको 3 थाना घुमाया गया। मेरे साथ इस 24 घंटों के अंतराल में 3 थाना, ये नामकुम थाना, उसके बाद सीसा बिल्डिंग डीसी ऑफिस के नीचे पार्किंग में 2-3 घंटा रखा गया, उसके बाद जगन्नाथपुर थाना ले जाया गया। जगन्नाथपुर थाना के बाद हमको लास्ट में कोतवाली थाना से आप लोग के समक्ष हम रिहाई होके आए। तो ये 3 थाना में हमको घुमाया गया और कई बार बीच बीच में ताना मारा जाता था कि आपको जेल भेज देंगे, आपका चालान हो गया, आपका फॉरवर्डिंग हो गया, आपका मेमो रेडी हो गया। इस तरीके से हमको बोला भी जा रहा था। इसके आप कल आए वहाँ पर इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद? हाँ, हमको तो तुगलकी फरमान जारी किया गया था मुख्य रूप से मेरा नाम को दर्ज करते हुए, और मेरा कई तरह से चेतावनी आया था कि कल आने से छोड़े नहीं जाओगे, कल आने से तुम्हारा हाल बदतर कर दिया जाएगा, ऐसा स्थिति किया जाएगा कि जिंदगी भर भूल नहीं सकते हो। अच्छा, लेकिन आपको धमकाया गया? हाँ, पहले ही हमको इनडायरेक्टली सूचना आया था, लेकिन उसके बावजूद हम गए, चूंकि हम सोचे थे कल काहे न मेरा आखिरी दिन हो जाए जीवन का, लेकिन हम जाएंगे क्योंकि देख रहे हैं कि 24 साल में जो छात्र का स्थिति है, परिस्थिति है, जो दर्द है, पीड़ा है, उसको हम अपना समझते हैं। और जो मेरा यह दर्द, लाठी का दर्द, डिटेन का दर्द, जेल जाने का दर्द, इस बदन पे तरह तरह का मार का दर्द, ये दर्द से ज्यादा दर्द हमको राज्य के छात्र का दुख, दर्द, पीड़ा लगता है। जो उसका सपना को चकनाचूर किया जा रहा है, जो उसका मेहनत को पानी फेरा जा रहा है, ये दर्द ज्यादा लगता है हमको। इसीलिए हम सोच के गए थे कि कल काहे न मेरा आखिरी दिन क्यों ना हो, हम जाएंगे, हम पहुंचेंगे। देवेंद्र जी, ये नौबत क्यों आती है कि हर बार छात्रों को लाठी खाना पड़ता है? आपका ये लगता है कि 2-3 बार 4 बार हो गया है लाठी खाए हुए, फिर मामला कोर्ट पहुंचता है, तब फिर जाकर के न्याय मिलता है, ये स्थिति क्यों है? 24 साल का झारखंड हो चुका है। देखिए, यह नौबत इसलिए आता है, हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है कि यहाँ का शासन व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ का सरकार भले कितनों बैनर पोस्टर लगा दे, अगुआ सरकार दूसरी बार,
मजबूत सरकार बरकरार, कुछ भी कह ले, लेकिन काम काज वैसा बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो छात्र आरोप लगा रहे हैं उसको अब माननीय हाईकोर्ट ने सही मानने के लिए तैयार है, लेकिन आयोग नहीं। तो इससे कहीं ना कहीं गोली बारूद लाठी डंडा के दम पर सीट बेचना चाहती है ये सरकार। पहले तो टेबल के नीचे पैसा लिया जाता था और सीट बेचा जाता था। पहले तो चोरी चोरी चुपके चुपके पैसा लिया जाता था और सेटिंग गेटिंग किया जाता था, और उद्योगपतियों के, माफियाओं के, दबंगों के बच्चों को नौकरी दिया जाता था। अब जमाना बदल रहा है। अब पूरे एकदम पुलिस महकमा को तैनात करके, लाठी डंडा पकड़ा करके, गोली बारूद के सामने राज्य की नौकरियों को बेचा जा रहा है। ऐसी स्थिति में संघर्ष करना हम लोग को और जरूरी है। देवेंद्र महतो लाठी खाने के बाद भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि आपने सही इसमें लाठी खाया, क्या तकलीफ है आपको? देखिए, जो चोट तो है, तो हम एक इंसान है, मेरे हाड़ मांस का शरीर है, बदन में बाकी शरीर और मेरा शरीर तो वैसे ही है, वही केमिकल रिएक्शन है, वही बायोलॉजिकल सिस्टम है। दर्द तो हमको भी होता है, चोट तो हमको भी महसूस होता है, लेकिन इस चोट से ज़्यादा दर्द हमको राज्य का दर्द, राज्य के छात्रों का जो भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, यह दर्द हमको ज़्यादा है। किया गया देवेंद्र जी, आप लोकसभा के कैंडिडेट रह चुके हैं, आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा और लाखों वोट आपने हासिल किए। बावजूद इसके क्या पुलिस महकमा को ये जानकारी नहीं थी कि देवेंद्र नाथ महतो जो हैं वो पूर्व प्रत्याशी हैं, या फिर उनके साथ इस तरह का सलूक नहीं, यह जानबूझ के किया गया है। हम इसे इसलिए ऐसा कहेंगे क्योंकि वो लोग मेरा लगातार, चूंकि हम राजधानी रांची का लगभग हर आंदोलन को लीड करते हैं, राज्य स्तर का जो भी आंदोलन होता है पिछले कई वर्षों से। उसके बाद हमने चुनाव भी लड़ा, चुनाव में भी हमने बहुत चर्चित रहा, मेरा रिजल्ट भी बहुत बेहतर रहा, बहुत जन समर्थन भी मेरे पास है। उसके बावजूद टारगेट करके मेरा नाम ले लेकर के हमको मारा गया है, तो नहीं पहचानने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और जो प्रशासन ने, हम तो जांच करेंगे, इसका हम लिखित शिकायत भी करेंगे। जो प्रशासन हमको मारा है, उन्होंने छात्र को उकसाया भी है। हम लोग शांति तरीके से बैठे हुए थे। वीडियो फुटेज को गौर से सुनिएगा, आप मौजूद थे वहाँ। छात्र लोग को बोल रहे हैं, उठो उठो तुम लोग, आगे बढ़ो तुम लोग, हंगामा करो तुम लोग। इस तरीके से पुलिस प्रशासन वर्दी में पहन के छात्र को कर रहे हैं। तो जब हमने समझने का प्रयास किया कि पुलिस प्रशासन आखिर क्यों हंगामा करने के लिए गंभीर आरोप लगा रहे हैं, एकदम गंभीर आरोप का, ये वीडियो फुटेज है, हम आरोप नहीं लगा रहे, सच्चाई बात बता रहे हैं आपको। और वो पुलिस प्रशासन इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि पुलिस का कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाना मुश्किल होता है, और जिस आंदोलन में हंगामा होता है, जिस आंदोलन में उतावला होता है, जिस आंदोलन में एग्रेसिव होता है, उस आंदोलन को दबाना उन लोग के लिए आसान होता है। इसलिए जो एग्रेसिव किया गया, उस आंदोलन को भगदड़ मचाया गया, ये पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया। इसका वीडियो फुटेज निकाल करके हम इस पर FIR दर्ज भी करेंगे। जो अधिकारी थे पुलिस के, आप चाहेंगे कि उस पर कार्रवाई हो? आपके जो सुप्रीमो है उन्होंने भी मांग की है कि उन अधिकारियों को चिन्हित करके जो है उन पर एक्शन लिया जाए। जी बिल्कुल, होना ही चाहिए, अन्यथा आने वाले दिनों पे छात्र अपना हक के लिए घर से सड़क निकलकर आवाज उठाने के लिए भी डरेंगे। और इन लोग किसी को अधिकार नहीं कि कानून को अपने हाथ में ले, लेकिन एक वर्दीधारी पुलिस अगर कानून को हाथ में लेता है तो यह बहुत गंभीर मामला है। आज हाईकोर्ट का भी एक फैसला आया है जिसमें आप लोगों को राहत एक तरह से मिलेगा, और एक जीत भी आप लोगों के लिए है कि आंदोलन आप लोगों का जो है सही रास्ते पे जा रहा है। हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया रिजल्ट पर कि अब JSSC रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकता है। इसको किस रूप में देखें? जी बिल्कुल, हम माननीय हाईकोर्ट से भरोसा करते हैं और उम्मीद है माननीय हाईकोर्ट आगे भी फैसला छात्र हित में करेंगे, और 22 जनवरी का शायद वो ऐतिहासिक दिन होगा कि यह परीक्षा रद्द का फैसला माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से आएगा। क्योंकि JSSC ऐसे सुनने वाला नहीं है, ये लाखों लाख रुपया, करोड़ों करोड़ रुपया लेकर के ये अंधा भी हो चुका है, या बहरा भी हो चुका है, ये सुन भी नहीं पा रहा है, देख भी नहीं पा रहा है। जब हम लोग बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कट ऑफ क्यों जारी नहीं कर पा रहा है, जवाब नहीं दे रहा है। पासिंग स्टूडेंट का मार्कशीट पब्लिक डोमेन में क्यों जारी नहीं किया जा रहा है, इसका जवाब नहीं दे पा रहा है। जब कुछ भी चीज़ का जवाब नहीं दे रहा है, पहला दिन ओनली 82 स्टूडेंट का सिलेक्शन, वहीं दूसरा दिन बाकी सभी लगभग 2149 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना क्यों, कैसे पासिंग, तो ये सब चीज़ बता नहीं पा रहा है स्पष्ट तरीके से, और लिपापोती कर रहा है। आप ही के चैनल में माननीय श्रीमान सुधीर गुप्ता जी जो सचिव महोदय, उन्होंने बयान भी दिया है। तो आपके चैनल से ही हम सुधीर गुप्ता जी को कहते हैं कि आप चैनल के माध्यम से दिग्भ्रमित करके छात्र को बेवकूफ़ न बनाएं।
अगर सही में सच्चाई है तो आप कट ऑफ जारी करिए, पासिंग स्टूडेंट का मार्कशीट पब्लिक डोमेन में जारी करें, स्पष्ट रूप से जवाब दें, अन्यथा देवेंद्र नाथ महतो से टेबल टॉक करें, ओपन चैलेंज करते हैं। अगर मेरा जवाब दे देंगे तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल, जब लाठी खाने की बारी होती है, ऐसा चर्चा लोग कर रहे हैं कि जब लाठी खाने की बारी होती है तो देवेंद्र नाथ महतो ही आगे आ जाता है और बाकी नेता जो छात्र नेता अपने आप को आंदोलनकारी क्रांतिकारी बताते हैं, खास करके जयराम महतो की भी चर्चा हुई कि जयराम महतो कहाँ थे इस पूरे आंदोलन में। देखिए वो धनबाद में थे, उनका उस क्षेत्र में कोई क्षेत्रीय कार्यक्रम होगा, इसीलिए वो उधर थे। हम रांची क्षेत्र के लोकसभा प्रत्याशी हैं, रांची जिला के सिल्ली विधानसभा का हम विधायक प्रत्याशी हैं, पार्टी का हम केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष हैं और रांची का आंदोलन को हम लीड करते हैं, तो हम रांची में रहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे आगे भी इसी तरह से आप लोगों का आंदोलन चलेगा, क्या रद्द करके ही आगे ये होगा या फिर जो कोर्ट का निर्णय आएगा उस पर आप लोग कुछ करेंगे? देखिए हम तो छात्र से यही संदेश देंगे, राज्यवासियों को यही संदेश देंगे कि यह फर्जी अफवाह सरकार है, यह इस राज्य के आदिवासी मूलवासी के प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं है और इस राज्य के नवनिर्माण के लिए सबको को एकजुट होना होगा और अभी संघर्ष में बहुत मुसीबत को झेलना होगा, इसलिए संपूर्ण राज्यवासी एकजुट हो जाए, यही हम संदेश देंगे। बिल्कुल, देवेंद्र नाथ ये बोल रहे हैं कि सीजीएल का जो ये आंदोलन है ये आगे भी निरंतर जारी रहेगा और हाईकोर्ट का निर्णय क्या आता है इस पर भी सबकी निगाहें हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इन्हें रिहा कर दिया गया है, अल्बर्टे का चौक आए थे, जश्न मनाया इन्होंने और अब अपने साथियों के साथ हैं। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in